हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के आत्म परिचय गीत चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। गाइस, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? आंसर रहेगा, कवि ने जीवन का आशय जगत से लिया है, मतलब संसार से लिया है, अर्थात वह जगत रूपी जीवन का भार लिए घूमता है। कहने का भाव है कि कवि ने अपने जीवन को जगत का भार माना है। इस भार को वह स्वयं वहन करता है क्योंकि वो अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन संसार का ध्यान नहीं करना चाहता और ना ही करता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार या उसमें रहने वाले लोग क्या कहते हैं। इसीलिए उसने अपनी कविता में कहा है कि मैं कभी भी जग का ध्यान नहीं करता। क्या लाइन थी? मैं कभी भी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। इसके बाद अर्थात मुझे इस संसार से किसी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जाता है, जहाँ पर दान रहते हैं वहाँ नादान भी रहते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? आंसर है, दान का आशय है जानकार लोग, अर्थात सब कुछ जानने वाले और समझने वाले लोग। कवि कहता है कि संसार में दोनों तरह के लोग रहते हैं, ज्ञानी अज्ञानी, अर्थात समझदार और नासमझ दोनों ही तरह के लोग इस संसार में देखने को मिलते हैं। ये कभी ही नहीं कहते, हम सब भी ये बात जानते हैं कि इस संसार में दोनों तरह के लोग रहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों। जो लोग प्रत्येक काम को समझकर या समझबूझ कर करते हैं वो दान होते हैं, जबकि बिना सोचे विचारे काम करने वाले लोग नादान होते हैं। अतः कवि ने दोनों में अंतर बताने की कोशिश की है या फिर बताने के लिए ऐसे वर्ड का यूज किया है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो आंसर रहेगा, इस कविता में कवि ने और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। इस शब्द की अपनी ही विशेषता है, इसे विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है और इसमें और शब्द का अर्थ कि मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, मैं तो कोई अन्य की अर्थात विशेष व्यक्ति हूँ, मतलब एक डिफरेंट व्यक्ति हूँ, अलग हूँ। और जग में और शब्द से आशय है कि यह जग भी कुछ अलग ही है, ये जग बिल्कुल अलग है। यहाँ जगत में मेरे अस्तित्व की तरह कुछ और अलग है, तो मेरा इस जगत के साथ संबंध कैसे बन सकता है? अर्थात मैं और यह संसार परस्पर नहीं मिल सकते क्योंकि दोनों का अलग अलग महत्व है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें आपसे पूछा जाता है, शीतल वर्णों में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो शीतल वर्णों में आग के होने का अभिप्राय आप क्वेश्चन से ही समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर शीतल वाणी के आग कहकर कवि ने विरोधाभास की पुनरावृत्ति की है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, गाइस देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जाता है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं? तो यहाँ पर बच्चों से अभिप्राय चिड़िया के बच्चों से है, ना कि इंसान के बच्चों से। ठीक है, आंसर यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, अदरवाइज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरा आंसर रीड करने बैठूंगी तो एक लंबा टाइम लग जाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता किस विशेषता का पता चलता है? तो आंसर रहेगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाक्य की कई बार आवृत्ति कवि ने की है। इसमें आशय है कि जीवन बहुत छोटा है, जिस प्रकार सूर्योदय होने के बाद अस्त हो जाता है, ठीक वैसे ही मानव जीवन, यह जीवन प्रतिक्षण कम होता जाता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, चाहे वह, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हर वस्तु नश्वर है। कविता की विशेषता इस बात में है कि इस वाक्य के माध्यम से कवि ने जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत किया है। चाहे राहगीर को अपनी मंजिल तक पहुंचना हो या चिड़ियों को अपने बच्चों के पास तक, ठीक है, सभी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। उन्हें यह डर है कि दिन ढल जाएगा और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे या मंजिल तक पहुंचने में असंभव हो जाएंगे। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच।